शामिल करेंगे। यहाँ के जितने भी उद्योगपति हैं, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हों या ये BIA के लोग हों, सब ने हरदम यही कहा था, या लघु उद्योग भारती के लोग, कि हम लोगों को लोन लेने में कोई बैंक इसको मानता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बियाडा में मालिकाना हक हम नहीं देते। और ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा जब हम बियाडा के अंदर जो उनको ज़मीन हम देते हैं उसको कोलेटरल में शामिल करके सिडबी लोन देगी। जब सिडबी लोन देती है तो वो 0.25% कम कर देगी। 0.25% जो बैंक है वो बैंक से भी कम पे लोन मिलता है। तो हर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जैसे इन्होंने यूपी में किया है, बिहार 14वां राज्य बना है जहां पर सिडबी इस तरह का एग्रीमेंट कर रही है। इससे बहुत बड़ा उछाल आएगा क्षेत्र में, उसमें इस चीजों में कि औद्योगिक क्षेत्र में ये मूलचूल परिवर्तन होगा। इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं वही जानेंगे कि ये कितना बड़ा कदम हो रहा है। सिडबी के आने से वो जो बैंक के अंदर जो उद्योगपति जाते हैं और उनको बहुत सारी MSME में जो दिक्कत होती है, वो दिक्कत बहुत बड़ी तादाद में खत्म हो जाएगी और ये बिहार में उद्योग के लिए को पंख लग जाएंगे इस एग्रीमेंट पर। बिहार 14वां राज्य है जहां ये समझौता सिडबी कर रहा है और इसके लिए खासतौर पे GM साहब आए हैं। ऐसे भी हम लोग बियाडा में भी मूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। कल जो हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है कि बियाडा में, तो हमने पहले ही कहा है हम उद्योग डिपार्टमेंट जो है वो उद्योग लगाने के लिए है, यानी उद्योग बंद करना हमारी नियत नहीं है। तो क्या क्या हमने पहले भी MNST पॉलिसी बनाई है और भी बहुत सारी छूट दी है, उसके बाद भी हम क्या क्या उद्योग को मदद कर सकते हैं उसमें हम मदद करने वाले हैं। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार उद्योग के क्षेत्र में भी तरक्की से आगे बढ़ रहा है और आगे जाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बिहार में हर सेक्टर में बिहार किसी से पीछे नहीं। रोड में, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, पंचायती राज, सब में काम हुआ है और सब में काम हो रहा है। उद्योग में थोड़ा पहले कम काम हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उद्योग में कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री जी की पूरा आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं और उनका पूरा साथ उद्योग विभाग के साथ है। अभी हमने पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दी और 1 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड दिया। हमने पूरे देश के सामने बताया कि बिहार उद्योग के लिए उद्योगपतियों की सबसे पसंदीदा जगह बिहार बन रही है। और जब हमारी जो कुछ और पॉलिसी जब आएगी तो उसका बहुत बड़ा लाभ बिहार को होने वाला है। तो हम अब चाहेंगे कि जो मैंने ओपनिंग में ही आपको कह दिया, मुझे ब्रिजेश जी ने 2 मिनट ब्रीफ किया था, उसको मैंने बढ़ा के इतना ब्रीफ कर दिया आपको, तो पूरा बता दिया है। और कोई एग्रीमेंट साइन हो जाता है उसके बाद अब आप उसी पर फोकस रखें, एग्रीमेंट साइन कीजिए। कर दीजिए बाद में साइन हो गया तो उसके बाद एक दूसरे को दीजिए। इधर दे दीजिए, पंकज जी साइन कर देंगे। हाँ, ये टेबल को ही धक्का दे रहे हैं। बस एक उसको दिखाते हुए पहले दिखा दीजिए, इधर आ जाओ। मेरे बिना फोटो बनाएंगे तो बुलाएंगे सर, अब एक्सचेंज कर लीजिए। एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है और एक बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा ने एग्रीमेंट किया है। बेसिकली जो इंडस्ट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक MOU साइन हुआ है जिसमें कि सिडबी जो है हमको PMA के रूप में ह्यूमन रिसोर्स देगा। इंडस्ट्री हेडक्वार्टर के लिए 2 अभी दिए जा रहे हैं
उनका ये काम होगा कि जो इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री की ये जो इकोसिस्टम बनना है, उसका ये पूरे राज्य में स्टडी करेंगे और उसके अगेंस्ट में हमको जो पॉलिसी है, पॉलिसी एडवोकेसी, क्या पॉलिसी में चेंजेस होने चाहिए, खासकर एमएसएमई के अंतर्गत, और हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं और जो इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर भी क्लस्टर हैं, उन सब की स्टडी करके ये हमको सुझाव देंगे कि आपकी पॉलिसीज में क्या और करा जाए जिससे कि और अच्छा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम इंडस्ट्री के लिए डेवलप हो सके। इसी के साथ साथ बिहार जो है वो 14वां राज्य है जिसके साथ इस तरह का एमओयू किया गया है। आगे आने वाले समय में हर एक इंडस्ट्री सेंटर में भी जो हमारे डीआईसीज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में भी उनका एक एक रिसोर्स पर्सन रहेगा जो वहां पर जो उद्यमी है उनके साथ हैंड होल्डिंग करेगा, उनको एमएसएमई के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे और एमएसएमई के अंतर्गत क्या क्या सहूलियतें उनको मिलती हैं उसके बारे में उनको जानकारी देंगे और उनके जो इंडस्ट्री के लिए जो लाइसेंसेज हैं, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारे जो लाइसेंसेज हैं उन सब के बारे में भी उनको बताएंगे और कैसे उनको लिया जाता है उसके भी बारे में बताएंगे। तो ये हो गया इंडस्ट्री के बारे में। और दूसरा हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है सिडबी और बियाडा के बीच में जो एमओयू हुआ है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, हमारे यहाँ से बैंकों में जो लोन दिया जाता है उसमें कोलेटरल और मार्जिन मनी इन सब की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे उद्यमियों को। तो जो इसमें एग्रीमेंट हुआ है, सिडबी जो है वो बैंक से भी कम रेट पर लोन देगा। हमारे यहाँ जो लैंड अलॉटमेंट होता है हम उसकी एक सूची सिडबी को देंगे ताकि वो उन अलॉटीज जो हैं, जो हमारे उद्यमी हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से ज़मीन ली है, वो उनसे सिडबी कांटेक्ट करेगी, उनको बताएगी कि हमारे यहाँ इस तरह से लोन मिल सकता है, ये आपके रिक्वायरमेंट हैं, हैंड होल्डिंग भी करेगी और उसके साथ साथ उनको लोन भी देगी। और इसके साथ सिडबी ये भी करने के लिए तैयार है कि जो हमारी ज़मीन है जब हम उसको एनओसी देंगे तो वो ज़मीन को ये कोलेट्रल के रूप में भी मान्यता उसको देंगे। तो ये दोनों बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे। दोनों आज जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, एमओयू हुए हैं, एक जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हम कैसे और अच्छा करें ताकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा आए और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, और दूसरा जो हमारे उद्यमियों को बैंक से या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में जो दिक्कत होती है उसको भी एक उड़ान मिलेगी ताकि उनको अच्छे दर पर उनको लोन भी सिडबी के माध्यम से मुहैया कराया जा सकेगा। सिडबी के बारे में आपको बता दूं, ये भारत सरकार की संस्था है जो केवल एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ये बनाई गई थी। उसको लोन देने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रियल एरिया है एमएसएमई के, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ऑगमेंट करें। और आप जानते हैं कि बियाडा ने, उद्योग विभाग ने बियाडा को ये निर्देशित किया है कि अब जो IPRS 2 है, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, उसमें जो सहूलियतें यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सहूलियतें जो दी जाती हैं उसके लिए भी हम लोग आगे बहुत काम कर रहे हैं। और हमने करीब अभी 300 करोड़ से के आसपास की योजना भी इसमें स्वीकृत की है। और ये भी आपको बता दें कि 350 करोड़ का लोन के लिए भी हम लोग सिडबी से बहुत एडवांस स्टेज में है और इस साल के अंत तक जो है वो लोन भी हमारा स्वीकृत होगा, जिससे कि हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारे हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम और अपग्रेड करेंगे ताकि हमारे जो उद्यमी हैं, जो हमारे वहाँ उद्यम चला रहे हैं, उनको और सहूलियतें मिलें। धन्यवाद। एक ब्रीफ नोट भी हम लोग दे देंगे आप लोगों को जी। ये बहुत अभी जो साइन होने जा रहा है ये बियाडा और इनके बीच में। विजय जी बताइए बियाडा का क्या है? क्योंकि इथेनॉल में भी उन्होंने जो भारत में 90% लोन दे रहे हो, तो बिहार सरकार की पॉलिसी में भी जो आएगा उसको 90% लोन देंगे। ये आपको इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोगों ने नहीं बताया होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नहीं बताया होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये बड़ा मूल चूल परिवर्तन हमने कराया। और इसके लिए मैं 10 बार दिल्ली गया। मैं दिल्ली घूमने नहीं जाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ
काम से जाता हूँ और अभी भी आज मैं यहाँ हूँ। शाम में जो वहाँ दिल्ली में हमारा जो एक